ये सड़क क्या बात है सर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नागटिब्बा की तरफ जाती हुई, और मेरा सौभाग्य कि सड़क में मेरे साथ मेरे परम मित्र डॉक्टर पवन कुदवान। आप वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी औपचारिकतावश आप डॉक्टर पवन कुदवान, आपने गढ़वाल हिमालय में जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति वैद्यों द्वारा अपनाई जाती थी और जिसकी वजह से लाखों लाखों लोगों की उस समय जान बची, ऐसे समाज के पुरोधाओं को, समाज की ऐसी विलुप्त होती परंपरा को आपने अपने लेखन के जरिए पुनर्जीवित किया। इसलिए आपका कार्य समाज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी आदरणीय है, पूजनीय है। मैं डॉक्टर साहब इस समय, और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय डॉक्टर साहब और हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, और इस समय फुर्सत के इन क्षणों में थत्यूड़ और मुंगलोड़ी को जोड़ने वाली सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं कि कैसा लग रहा है? चमोली सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और तमाम जो सारे साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको भी नमन और प्रणाम। आपने बहुत ज़्यादा कहा सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलते चलते सामान्य चीज़ों में यदि थोड़ी बहुत काम हो पाया है तो चलिए, ये सब मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है। जब आपने आज मुंगलोड़ी वाली सड़क का ही जिक्र करा, एक सबसे बड़ा खूबी जो इस रोड की बताऊं मैं, ये तो अब आई है, लेकिन मैंने जो 2004 में इस पर रिसर्च वर्क करा था, सबसे पहला गांव मुंगलोड़ी था, और मुंगलोड़ियों के समय वेदों पे ही काम किया था पहला। तो ये वैसे भी एक तरीके से जो ये ट्रैकिंग रूट भी है हमारा, जैसे हम जानते हैं कि नागटिब्बा और ये वाली हमारी बेल्ट जो है ना, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने में प्रख्यात रखती है, और ऐतिहासिकता है। रियासतकालीन वैद्य रहे यहाँ पर, तो उनका जिक्र भी है। और खुशी मुझे इस बात की नहीं है कि ये काम, उस काम में ये है कि जितनी भी हमारी जिन लोगों का हम कभी जिक्र नहीं करते थे, वो लोग उनका उल्लेख हुआ उनमें, तो ये बड़ी ये मुझे सुखद लगता है सर। बात बकाई आपके साथ और आपकी विद्वता के साथ आप ये कहिए कि पहले तो मैं चंबा का बहुत बहुत, वो तो ऐसी भूमि है जहाँ पर त्याग और बलिदान और शौर्य सभी चीज़ें मिली हुई थी, ज्ञान की है। उन्होंने भी मुझे ठीक ठाक बना के क्यारी आपके पास भेजा है, और अत्यधिक प्रेम और इसने, हमारी मित्रता तो पहले से थी, लेकिन यहाँ पर जो अपनी स्थानीयता में इस समय मैं बहुत खुशनुमा महसूस कर रहा हूँ। ये सब क्या बोलूँ, ईश्वर और सबका, आप लोगों का सहयोग। और बात बकाए, आप मेरे ऐसे मित्र आज की नहीं, आज तो चलो सौभाग्य की बात है, मैं एक स्कूल में, लेकिन हमारी जो मित्रता और गहनता है वो शायद काफ़ी पहले की है, करीबन 2 दशक पहले की। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके शैक्षिक चिंतन और शैक्षिक सरोकारों के, सामाजिक सरोकारों के आपके नज़रिए से तो परिचित हूँ ही, साथ ही आपका जो एक बहुत महत्वपूर्ण विजन है, जो आपका लेखन है, वो समाज की पिछली पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को अदब और सम्मान के साथ जीने के पर आपका लेखन केंद्रित रहता है। मैं चाहूँगा कि आप अपने उस कार्य के बारे में थोड़ी बताएं, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर जो आपने शोध किया है उसकी भी थोड़ी जानकारी देने की कृपा करें। जी डॉक्टर साहब। चमोली सर, बहुत धन्यवाद भ्राता जी। फिर कहूँगा मैं कि आपने कहा निश्चित रूप से सामाजिक चिंतन, और आपने कहा अंतिम पंक्ति की व्यक्ति की बात। सर सच कहें, हम जो यहाँ पर है, एक जिसे कहते हैं कि जीरो वैलिडिटी है हमारी, कोई वो नहीं है कि हम कोई बहुत लंबे समय, ये ज़रूर है कि हमारी शैक्षिक संपन्नता, सामाजिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, या जितनी भी संपन्नताएँ हैं, यदि उससे लोक और समाज, राष्ट्र लाभान्वित नहीं होता है तो फिर हमारे साथ ही विलुप्त हो जाती है। ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आखिरी व्यक्ति की बात कौन करेगा? आखिरी व्यक्ति की बात वो करेगा जो थोड़ी वहाँ से आगे निकल गया होगा। तो होता क्या है कि गैप जो बन रखा है, ये गैप बन रखा, बहुत इस खुले समाज में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में मौन व्रत रख लेते हैं। ऐसा नहीं है। और कदापि जो मुझे लगता है चमोली सर, कि खुलकर जीने का मज़ा ही कुछ और है। कोई बात नहीं है, सारी बातें सही नहीं हो सकती है, हर किसी को सही बातें, सब बातें हमारी अच्छी लगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। सब चीज़ें एक जैसी हो तो फिर विविधता कहाँ रहेगी? तो ज़रूरी है। और जितने भी विद्वत लोग हैं, जो बड़े, जिन लोगों ने काम, देखिए ना आप, दुनिया बदल डाली लेखकों ने, दार्शनिकों ने, है ना, दुनिया बदल दी है। यूरोप का ही वो देखिए आप, ये यहाँ पर, हमारे यहाँ पर पुनर्जागरण में, तो ज़रूरी है कि जो पक्ष डार्क जोन में है उन्हें आप और हम लोग ही तो करेंगे। आपने पारंपरिक चिकित्सा पे कहा सर, बस इतना ही कहूँगा मैं उस संबंध में, क्योंकि उसके तो विद्वान आज भी
लिख के गए हैं। यहाँ के आयुर्वेदाचार्य, ये तो वैसे भी हमारी ऐसी भूमि रही है कि यहाँ पर तो ऋषि मुनि आए और उन्होंने अपना काम करा और यहाँ के लिए काफ़ी सारी विरासतें छोड़ दी है। अब कर्तव्य हमारा बनता है कि हम उन्हें किस तरीके से नैतिकता से और मानवीय मूल्यों से लोक समाज के लिए वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भी लोक हितार्थ के रूप में थी और गांव में वो सारे लोग जिन्होंने कि आप देखिए ना, आज तो हम प्रसव की जितनी वो होती है वो इस समय सुख सुविधाओं में शहरों में, लेकिन उन बूढ़ी महिलाओं ने, उन दाइयों प्रसव की जिन्होंने जो कराती थी, उनका कितना बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही कई सारे जड़ी बूटी के जानकार लोग हैं, तो उन सब का उसमें उल्लेख है सर जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कथन से बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि सज्जनों के मौन रहने से होता है। क्या बात है। आप बहुत उत्कृष्ट कोटि का काम करते हैं। आपका चिंतन, आपका विचार हमेशा जो है उस आदमी के प्रति समर्पित रहते हैं जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत है। और अदब के साथ, सम्मान के साथ जीना हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। इसी अधिकार की पैरवी करते हुए मैं अदम गोंडवी की 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। उन्होंने ये कहा था कि जो साहित्य है भाई, वो अब मासूका की जुल्फों को छोड़ करके, उसमें मासूका की जुल्फों का चिंतन न होकर के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की समस्याओं का जिक्र हो। तो उन्होंने कहा था, भूख के एहसास को शेर और सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसी की अंजुमन तक ले चलो। गजल जो मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसे बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। डॉक्टर साहब, इस खूबसूरत सफ़र में आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी बहुत ज्वलंत सामाजिक शैक्षिक मुद्दे पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज आपके साथ, और अब तो आपके साथ क्या, अब तो हम लंबे समय तक काम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। मेरे धन्यवाद डॉक्टर साहब।